अब मैं इसको क्या करना है, इस तरह से हीट करना है इसमें, ठीक है, जिससे कि ये इसका सोल्डर मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो बाकी जितने भी कंपोनेंट है, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो, तो इससे क्या होगा, हमारा ड्राई सोल्ड हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैम को किस तरह से रिपेयर किया जाता है और किस तरह से कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम आती है रैम की, जो कई लोग क्या करते हैं, इसका क्लीन करके इरेजर से क्लीन करके और कर लेते हैं। यहाँ पर यदि डस्ट की प्रॉब्लम होगी तब तो ठीक है, यदि डस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी और यदि कंपोनेंट से प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम किस तरह से डायग्नोस करना होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कंपोनेंट को, ठीक है। तो कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम बीप रेंज में सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी कैपेसिटर चेक करते हैं। जब कोई रैम काम नहीं करती तो इसकी क्या करते हैं, हम कैपेसिटर चेक करते हैं। जैसे कि अब ये दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर मैंने चेक किया, हाँ बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कैपेसिटर चेक किया, बीप नहीं आना। जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको हम एक बार चेक करेंगे। यदि कैपेसिटर सारे सही है, ठीक है, इस तरह से हमने चेक कर लिए। यदि कोई कैपेसिटर शॉर्ट है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसकी नो वैल्यू, नो बीप आना चाहिए जितने भी कैपेसिटर है। इसके बाद हम रजिस्टर को चेक करेंगे। तो देखो रजिस्टर पे जो वैल्यू आएगी वो हम देखो देखेंगे। इस पे देखो कितना आ रहा है, 16 ओम दिखा रहा है, 15.9 15.7 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, क्योंकि इस पे क्या लिखा है 150। 150 का मतलब क्या होगा, 15 ओम का। इसका मतलब ये रजिस्टेंस भी सारे ओके हैं, ठीक है। यदि कोई रेजिस्टेंस खराब है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क रेजिस्टेंस, मतलब 1 2 3 और 4 इस तरह से, ठीक है। जितने भी ये नेटवर्क रेजिस्टेंस लगे हैं सबकी हम वैल्यू चेक करेंगे। यदि नेटवर्क रजिस्टर भी सही है, कैपेसिटर भी सही है, तो फिर आते हैं हम यहाँ पर एसपीडीआईसी। ये एसपीडीआईसी होती है। तो एसपीडीआईसी में क्या होता है, बस केवल हमारी ये बॉल आईसी जो है, मेमोरी आईसी है, ये ओके होना चाहिए, कोई हीट नहीं होना चाहिए। तो फिर एसपीडीआईसी को हम रिप्लेस कर देंगे या इसको प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है। यदि हमारे पास दूसरी खराब रैम पड़ी है सेम, तो उसमें से बाकी कंपोनेंट खराब है या इस तरह की मेमोरी आईसी खराब है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, एसपीडीआईसी को रिप्लेस कर देंगे। अब यदि सब कुछ सही है फिर भी रैम वर्क नहीं कर रही है, तो इसका क्या होता है, ये ड्राई सोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सोल्डर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली ड्राई कर देंगे। तो वो कैसे ड्राई करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये रजिस्टर है, तो इसमें हमने क्या किया, हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाए। असेंबली मशीन को हम क्या करेंगे, 400 के अप्रोक्सीमेटली रखेंगे आपको, और इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, रिफ्लो करेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने फ्लक्स पेस्ट लगाया, यहाँ पर देखो ये फ्लक्स पेस्ट लगाया। अब मैं इसको क्या करना है, इस तरह से हीट करना है इसमें, ठीक है, जिससे कि ये इसका सोल्डर मेल्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से, इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे कंपोनेंट को हीट करेंगे, ड्राई हो जाएगा ये सोल्डर क्या हो जाएगा, शाइनिंग करने लगेगा। देखो ये इस तरह से, ठीक है ना। कंटिन्यूसली हीट देंगे पूरे कंपोनेंट पर। देखो इधर भी देखो, अब देखो थोड़ा सा मेल्ट होने लगा ये, ठीक है। देखो ये मेल्ट होने लगा, दूसरा कंपोनेंट भी मेल्ट होने लगा। इस तरह से जितना भी सोल्डर है पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। यदि मेल्ट नहीं होगा तो ये आपका ड्राई नहीं होगा। तो इसको ड्राई सोल्ड करने के लिए देखो इस तरह से फ्लक्स पेस्ट का प्रॉपर होना चाहिए। यदि फ्लक्स पेस्ट नहीं होगा तो हमारा बोर्ड सही से काम नहीं करेगा। कहने का मतलब रैम सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि फ्लक्स पेस्ट के बिना ड्राई सोल्ड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। देखो इधर भी मैं हीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। देखो यहाँ पर भी हम इस तरह से ड्राई कर देंगे, कंटिन्यूसली हीट देंगे इस तरह से। जब पूरा इस तरह से जितने भी कंपोनेंट लगे हैं पूरे बोर्ड को ड्राई कर देंगे फ्लक्स लगा के। देखो ये कंपोनेंट भी है कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमको फ्लक्स ज़रूर लगाना है, बिना फ्लक्स के काम नहीं करना है।
देखो इस तरह से फिर हम देखो पूरे जितना भी कंपोनेंट लगा है सबको हम हीट करेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से देखो बाकी जितने भी कंपोनेंट है, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो, तो इससे क्या होगा हमारा ड्राई सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टिकर को यदि आपको निकालना है तो इसको निकाल सकते हैं। इस तरह पूरा ड्राई सोल्ड हो जाएगा तो हम इसके बैक साइड में भी वही ड्राई सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ठंडे होने का वेट करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से रैम को फ्लिप करेंगे तो ये हमारी क्या कुछ कंपोनेंट जो हीट हो रहे हैं वो ख़राब निकल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको आराम से क्या करेंगे, अब ठंडा हो गया है, बैक साइड में गए तो बैक साइड में देखो कोई कंपोनेंट नहीं है। यदि किसी किसी रैम में दोनों साइड लगे होते हैं तो हम दोनों साइड इसको काम करेंगे। ठीक है, अब हम जैसे हमारा पूरा ड्राई हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो इसमें ब्रश से क्लीन करना है। इस तरह से देखो हम क्लीन कर देंगे प्रॉपरली, जिससे कि हमारा जो पेस्ट वगैरह है वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, इस तरह से पूरा ड्राई क्लीन करेंगे आपको। तो इस तरह से हम पूरा ड्राई सोल्ड कर देंगे। जब हमारे सारे कंपोनेंट ओके होंगे तो हमारा रैम वर्किंग में आ जाता है। ओके, थैंक यू।